राजमौली को पीएसए लगा हुआ है, तो उस पर क्या पूछूं? अब क्या किया उसने पीएसए के लायक? मेरी समझ में नहीं आता ना। अब इतना सख्त कानून आखिर किया क्या बताएं? कहीं पे हालात बिगड़ गए, कहीं पे क्या पथराव हुआ, कहीं पे माहौल बिगड़ा। उल्टा जिन लोगों ने यहाँ माहौल बिगाड़ा, जिन लोगों ने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, जिन लोगों ने हजरत बल में जो है माहौल बिगाड़ा, वहाँ पे तो कुछ नहीं। बेगुनाह लोगों को यहाँ तंग किया जा रहा है, थानों में बुलाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिन्होंने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। एमएलए साहब ने अगर कोई गलती की हो तो वो असेंबली में सुधारा जा सकता है, वो स्पीकर साहब की निगरानी में उसको जो है दुरुस्त किया जा सकता है। पीएसए जैसा कानून उसके खिलाफ नहीं लगाया जाना चाहिए था। इससे हमारी जो लोगों में जो जमहूरियत पे एतबार है, वो एतबार कम होगा। 13 जुलाई को उन्होंने गलती की, कई सारे लीडरों को बंद किया। 14 जुलाई को उन्होंने गलती की, पुलिस से मुझे धक्के मरवाए। उसके बाद फिर ये एमएलए को पीएसए में बंद करना, ये अच्छी बात नहीं है ना। अब ये हमारी जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं है। आज वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, क्या उम्मीद करते हैं आप? इसमें उम्मीद की क्या बात है ना। अब हम वोट डालेंगे और फिर देखते हैं नतीजा क्या निकलेगा, और क्या कर सकते हैं। इसमें हमारे वोट तो सिर्फ कम ही हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता। 10 महीने होने जा रहे हैं हमारे असेंबली के इलेक्शंस को, 11 महीने लगभग। हमारे राज्यसभा की सीटें आज खाली क्यों हैं? हमारे 4 वोट और होते, हमारी और आवाज़ वहाँ पे मजबूत होती, हम बात कर पाते। वहाँ जो एमपी को सीडीएफ मिलता है, एमपी लैड्स का पैसा, वो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाता। समझ में नहीं आता मरकज़ और इलेक्शन कमीशन वाले किस चीज़ का हमसे बदला ले रहे हैं कि हमारे राज्यसभा के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। हमारे कम ही वोट हैं लोकसभा में, लेकिन चलिए हम अपना वोट डाल देंगे वहाँ पे। टीम आ रही है फ्लड एरियाज में, तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, उस नुकसान का मुआयना करने के बाद जो रिलीफ, जो मुआवज़ा दिया जाना चाहिए, वो मुआवज़ा मिलेगा। यहाँ तरह तरह के नुकसान का हमें सामना करना पड़ा है, काफ़ी हद तक जानी नुकसान, खासकर किश्तवाड़ और माता वैष्णो देवी में। उसके बाद माली नुकसान, मकान, दुकान, सरकारी स्ट्रक्चर, उन्हें भी नुकसान हुआ है। और ख़ासकर इन दिनों में हम देख रहे हैं फसल को बहुत नुकसान हुआ है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर दोनों। और बदकिस्मती से लगातार इतने दिन हाईवे बंद रहने का नतीजा ये रहा कि जहाँ मेवे का नुकसान बारिश से नहीं हुआ, वहाँ अब ट्रकों में सामान सड़ रहा है। अब जब कॉम्पनसेशन की बात आएगी तो उन लोगों को भी कॉम्पनसेट करना होगा जिनका हार्वेस्टेड फ्रूट जो है वो ट्रकों में सड़ गया है। हमारी कोशिश है, और मैं दोबारा मरकज़ी रेल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि ट्रैक हमारा खुला है, 2-4 अगर स्पेशल ट्रेन यहाँ से चलें जिससे कि ज़रूरी सामान जम्मू से हम कश्मीर पहुँचा पाएँ, और ख़ासकर यहाँ से मेवा जो है हम निकाल पाएँ, तो मुझे लगता है थोड़ी सी राहत लोगों को मिलेगी। लेकिन हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जितना हमें नुकसान हुआ है, उस नुकसान का हमें मुआवजा मिले। पीएम हिमाचल जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, सर आप एक्सपेक्ट करें कि कश्मीर जाएंगे पीएम? अब होम मिनिस्टर साहब तो होके आए हैं यहाँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आया। होम मिनिस्टर साहब आए, एक पूरा दिन यहाँ रहे और रिव्यू मीटिंग ली उन्होंने जम्मू में। वज़ीर आज़म साहब आना चाहेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम तो इस बात से हमें तसल्ली है कि कम से कम मरकज़ी टीम जो है वो यहाँ आ रही है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। राजमौली को पीएसए लगा हुआ है, तो उस पर क्या पूछूं? अब क्या किया उसने पीएसए के लायक? मेरी समझ में नहीं आता ना। अब इतना सख्त कानून आखिर किया क्या बताएं? कहीं पे हालात बिगड़ गए, कहीं पे क्या पथराव हुआ, कहीं पे माहौल बिगड़ा।
उल्टा जिन लोगों ने यहाँ माहौल बिगाड़ा, जिन लोगों ने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, जिन लोगों ने हज़रत बल में जो है माहौल बिगाड़ा, वहाँ पे तो कुछ नहीं। बेगुनाह लोगों को यहाँ तंग किया जा रहा है, थानों में बुलाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिन्होंने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं। एमएलए साहब ने अगर कोई गलती की हो तो वो असेंबली में सुधारा जा सकता है, वो स्पीकर साहब की निगरानी में उसको जो है दुरुस्त किया जा सकता है। पीएससी जैसा कानून उसके खिलाफ़ नहीं लगाया जाना चाहिए था। इससे हमारी जो लोगों में जो जमहूरियत पे एतबार है वो एतबार कम होगा। 13 जुलाई को उन्होंने गलती की, कई सारे लीडरों को बंद किया। 14 जुलाई को उन्होंने गलती की, पुलिस से मुझे धक्के मरवाए। उसके बाद फिर ये एमएलए को पीएसए में बंद करना, ये अच्छी बात नहीं है ना। अभी हमारी जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं है। सर सर, आज वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, क्या उम्मीद करते हैं आप? इसमें उम्मीद की क्या बात है ना, अब हम वोट डालेंगे और फिर देखते हैं नतीजा क्या निकलेगा। और क्या कर सकते हैं इसमें, हमारे वोट तो सिर्फ कम ही हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता 10 महीने होने जा रहे हैं हमारे असेंबली के इलेक्शंस को, 11 महीने लगभग। हमारे राज्यसभा की सीटें आज खाली क्यों हैं? हमारे 4 वोट और होते, हमारी और आवाज़ वहाँ पे मजबूत होती, हम बात कर पाते। वहाँ जो एमपी को सीडीएफ मिलता है, एमपी लैड्स का पैसा, वो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाता। समझ में नहीं आता मरकज़ और इलेक्शन कमीशन वाले किस चीज़ का हमसे बदला ले रहे हैं कि हमारे राज्यसभा के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। हमारे कम ही वोट हैं लोकसभा में, लेकिन चलिए हम अपना वोट डाल देंगे वहाँ पे। ओके। मलिक को पीएससी लगा हुआ है, तो उस पर क्या? अब क्या किया उसने पीएसए के लायक, मेरी समझ में नहीं आता ना। अब इतना सख्त कानून आखिर किया क्या बताएं? कहीं पे हालात बिगड़ गए, कहीं पे क्या पथराव हुआ, कहीं पे माहौल बिगड़ा। उल्टा जिन लोगों ने यहाँ माहौल बिगाड़ा, जिन लोगों ने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, जिन लोगों ने हज़रत बल में जो है माहौल बिगाड़ा, वहाँ पे तो कुछ नहीं। बेगुनाह लोगों को यहाँ तंग किया जा रहा है, थानों में बुलाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिन्होंने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं। एमएलए साहब ने अगर कोई गलती की हो तो वो असेंबली में सुधारा जा सकता है, वो स्पीकर साहब की निगरानी में उसको जो है दुरुस्त किया जा सकता है। पीएससी जैसा कानून उसके खिलाफ़ नहीं लगाया जाना चाहिए था। इससे हमारी जो लोगों में जो जमहूरियत पे एतबार है वो एतबार कम होगा। 13 जुलाई को उन्होंने गलती की, कई सारे लीडरों को बंद किया। 14 जुलाई को उन्होंने गलती की, पुलिस से मुझे धक्के मरवाए। उसके बाद फिर ये एमएलए को पीएसए में बंद करना, ये अच्छी बात नहीं है ना। अभी हमारी जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं है। सर, आज वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, क्या उम्मीद करते हैं आप? इसमें उम्मीद की क्या बात है ना, अब हम वोट डालेंगे और फिर देखते हैं नतीजा क्या निकलेगा। और क्या कर सकते हैं इसमें, हमारे वोट तो सिर्फ कम ही हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता 10 महीने होने जा रहे हैं हमारे असेंबली के इलेक्शंस को, 11 महीने लगभग। हमारे राज्यसभा की सीटें आज खाली क्यों हैं? हमारे 4 वोट और होते, हमारी और आवाज़ वहाँ पे मजबूत होती, हम बात कर पाते। वहाँ जो एमपी को सीडीएफ मिलता है, एमपी लैड्स का पैसा, वो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाता। समझ में नहीं आता मरकज़ और इलेक्शन कमीशन वाले किस चीज़ का हमसे बदला ले रहे हैं कि हमारे राज्यसभा के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। हमारे कम ही वोट हैं लोकसभा में, लेकिन चलिए हम अपना वोट डाल देंगे वहाँ पे।